और अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे कहा था ना, मेजर गौरव आर्या को मैं कोई इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन मैं ये नहीं देखता कौन कह रहा है, मैं देखता हूं क्या कह रहा है। उसने इस बात की तरफ इशारा दिया था, वो रॉ के लिए काम करता है। पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का इशू है उसके ऊपर तो बल्कि अब जो मेजर गौरव आर्य हैं वो अपने प्रोग्राम में यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि इंडिया को चाहिए कि वो तो बलूचिस्तान में अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट कोई ऐसी बात करे तो वो खोल दे। ये जो किलिंग हो रही है, ये जो इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन है ये लोग और क्यों उनको हक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर आजाद फिरने का और रहने का? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा हो जहां पे डॉक्टर महारंग बलोच इज द चीफ गेस्ट एट आवर रिपब्लिक डे एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ बलूचिस्तान। एज हेड ऑफ स्टेट। आप बताइए कि ये कहां लिखा है कि आप शनाख्ती कार्ड देखें और लोगों को पहचान के एक तरफ करके गोली से उड़ा दे? ये मुल्क है या रियासत दुजाना है? उनके बाप का मुल्क है ये। BLA हो चाहे कोई भी हो, Who are they to have the license to kill people? ये जो रिस्पॉन्ड करना होता है, महारंग बलोच इज आस्किंग फॉर हर राइट्स, एब्सोल्युटली जो मर्जी करें। ये सिर्फ कत्ल गारत नहीं कर रहे हैं। देखिए ना पाकिस्तान का इमेज बाहर क्या जाएगा कि वहां तो सेफ ही नहीं है। भाई सेफ चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट यहां हुआ कि नहीं हुआ, ये उनको मरोड़ उठ रहे हैं कि कैसे हो गया। साथ ही मेजर साहब ने ये भी कहा कि महारंग बलोच जो शिरकत करेंगी वो यानी हेड ऑफ स्टेट यानी कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कौन है? इसराइल है, अमेरिका है, यूरोप है, इंडिया है। तो क्या करें? प्रोग्राम छोड़ दें? तो बताइब हो जाए कि नहीं जनाब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बलूचिस्तान बहुत जल्द पाकिस्तान से आजाद होने वाला है और अब तो खुद पाकिस्तानी आर्मी के फौजी अपने DG ISPR असीम मुनीर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कल एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई जहां BLA ने एक गैस पाइपलाइन को बॉम्ब से उड़ा दिया और अब तो हालत ये हो गई है कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान आने से डर रही है क्योंकि बीच रास्ते में ही उन्हें मार दिया जा रहा है, जिस वजह से इनके कई फौजी ने अपना इस्तीफा तक दे दिया है। इसी चीज को लेकर मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो गई जहां वो कह रहे हैं कि महारंग बलूच को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहिए भारत के रिपब्लिक डे पर और भारत को अब खुलकर सपोर्ट करना चाहिए बलूचिस्तान को, और जिस तरह भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था उसी तरह बलूचिस्तान को भी आजाद करवाना चाहिए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो किलिंग हो रही है, ये जो इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन है ये लोग और क्यों उनको हक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर आजाद फिरने का और रहने का? मुझे बताएं। BLA हो चाहे कोई भी हो, Who are they to have the license to kill people? और फिर उनकी हमायत में लोग बोले डूब मरना चाहिए। बेगैरती से इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती कि आपके फेलो सिटीजन का खून बहाया जा रहा हो और आप उनकी हमायत के अंदर आवाजें बुलंद कर रहे हो। किस डिटाई से वो ये लोग करते हैं, किस एजेंडे से करते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट है, क्या उनको मिलता है, इसके ऊपर अब सवाल उठने चाहिए। क्योंकि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि उसके फेलो सिटीजन का खून इस तरीके से रुथलेसली बहाया जाए। वारदातें ऐसी हो रही हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं होती थी, इसलिए इसकी सजाएं भी इतनी खौफनाक होनी चाहिए जो पहले कभी नहीं मिली किसी को। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जो एक इकाई है, उसकी 4 इकाइयां मिलकर उसको एक मरकज़ बनाती हैं। आप बताइए कि ये कहाँ लिखा है कि आप शनाख्ती कार्ड देखें और लोगों को पहचान के एक तरफ करके गोली से उड़ा दें? ये मुल्क है या रियासत दुजाना है? उनके बाप का मुल्क है ये बिल्कुल इसकी रियायत करने वाले उन कातिलों के ना सिर्फ साथी हैं बल्कि उन कातिलों से बड़े गुनाहगार हैं जो उनकी हमायत करते हैं। मैं फिर एक दफा सलूट पेश करता हूं सरफराज भुगटी को, उसने फिर एक दफा ललकारा इन सारी कुव्वतों को। उनका कैसे इजाजत दे सकते हैं ये कि आपके पास लाइसेंस हो कि आप जिसको मर्जी मार दे? ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके उसके ऊपर जितना खौफनाक तरीन ऑपरेशन लॉन्च करना पड़े, छोड़ देंगे। जिद विद के कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, करें जी ऑपरेशन, कौन रोकता है आपको? बिल्कुल आप देखें पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं ये। अभी आगे चल के गुफ्तगू होगी क्या क्या हरकतें कर रहे हैं ये। उनको डूब मरना चाहिए अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए। दे आर वर्स देन द इंडियंस, जो हमारे दुश्मन है उनसे बदतर है वो। कोई बैठ के लॉबिंग कर रहा है, लॉबिंग फर्म में हायर करके कहीं से कुछ, मैंने कहा ना कि आने वाले सेगमेंट में हम बात करेंगे। लेकिन और मुजम्मत से निकलकर एक प्रॉपर हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए कि हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या हिकमत अमली बनाते हैं इनको काउंटर करने के लिए। ऐसे हिकमत अमली उस वक्त कामयाब होती है जब ग्रास रूट लेवल पर उसकी सपोर्ट हो। हमारे अंदर जो बनी हुई पॉकेट्स है ना,
ये जो हमारे अंदर कई यानी पॉकेट्स ही मैं कहूँगा, मैं और बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, जो इनके हमायती हैं, जिनके पेट में बड़ा दर्द उठता है, उसमें हक बलोच को देखिए, तो पता नहीं कैसी बलोच है वो, जो उनके साथी बलोच मारे जा रहे हैं और वो एक लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं है। उनको मारने वालों से ज़्यादा हमदर्दी है, पता नहीं क्या लगते हैं उसके। तो ये रवैया ख़त्म होना पड़ेगा। इसके लिए जो मर्जी करना पड़े, मैं कर रहा हूँ वकालत इसकी, कि पाकिस्तान को ब्लीड कराने वालों को इस मुल्क में न रहने का हक है, न जीने का हक है। ये कोई बात ही नहीं है। और ये जिस तरीके से ये बढ़ रही है, इसके लिए इतने ही खौफनाक इकदाम करने की जरूरत है। एक ऑपरेशन नहीं, 20 ऑपरेशन लॉन्च करने पड़ते हैं। करें जी, किसी के बाप का मुल्क नहीं है जो यहां पर बैठ के कातिल बन के और दंदनाते फिरें कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। फौज से भी मुतालबा है, हुकूमत से भी मुतालबा है, सूबाई हुकूमतों से भी मुतालबा है। करें ऑपरेशन, उनको सांस नहीं लेने देना चाहिए, उनको सिसकने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यहां पर जो पाकिस्तान को ब्लीड कराने को तरीका है, और हम बैठ के मीडिया के अंदर उनके लिए जवाब ढूंढते हैं। कमाल का मीडिया भाई, ये कमाल है। फिर रोते हैं पीका 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 पीका। क्या करे भाई, आप अपनी हरकत तो देखें पहले। पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान को मजाक बनाए हुए हैं और फिर कहते हैं पीका पीका पीका। देखें, पाकिस्तान की हर चीज अमन के साथ जुड़ी है। जिस मुल्क में अमन नहीं है, वहां ना मईशत हो सकती है, ना जमहूरियत हो सकती है, वहां कुछ नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को सबअटैच कर रहे हैं। ये सिर्फ कत्ल गारत नहीं कर रहे हैं। देखिए ना पाकिस्तान का इमेज बाहर क्या जाएगा, कि वहां तो सेफ ही नहीं है भाई। सेफ चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट यहां हुआ कि नहीं हुआ, ये उनको मरोड़ उठ रहे हैं कि कैसे हो गया। ये वो चाहते थे श्रीलंका की टीम वाला सीन दोहराना यहां पर। ये तो बिल्कुल मैं ईमानदारी से इस फोरम से एज एन इंडिविजुअल और एज ए जर्नलिस्ट ये मैं मुतालबा करता हूं कि इन लोगों को चुन चुन के खत्म करें। अच्छा, चुन चुन के खत्म करें, जिसकी गाब में ये बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कौन है? इसराइल है, अमेरिका है, यूरोप है, इंडिया है। तो क्या करें, प्रोग्राम छोड़ दें? तो बताइब हो जाएंगे नहीं जनाब, हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए। हमारे मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ कौन है? अमेरिका ने कहा, बयान है बाकायदा कि ये जो मिसाइल इस वक्त बनाए जा रहे हैं, इससे अमेरिका को खतरा है। याद नहीं आपको? तो क्या उनकी बात मान के सब कुछ छोड़ के बैठ जाए? ख्वाहिशात तो बहुत सारी हो सकती हैं। ख्वाहिशात तो ये भी हो सकती हैं कि यहां से कोई जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए, तो बन जाएगा। बाकी जो है ना डराने वाली बात, हमने 40 साल तवील सैंक्शन रजीम गुजारी है अमेरिका के हाथों। हमने पैसे दिए F-16 के, वो इतने अमेरिकन के उन्होंने कहा हम आपको कैश वापस नहीं करेंगे, तैयारे भी नहीं देंगे जी। अच्छा जी, तो फिर क्या करेंगे? उनका जिन्स में ले लें, यानी वो गंदम जो सरप्लस हो जाती है, जो साल के एंड में जलाई जाती है, वो दे के हमें उन्होंने F-16 के पैसे अदा किए हैं। ये है अमेरिकन। उनकी बिट्रेयल अगर मैं आपको बताने चलूं, पाकिस्तान के साथ जो बिट्रेयल की हुई है अमेरिकन ने, चाहे वो 6 बैरी बेड़ा था जो ईस्ट पाकिस्तान को बचाने आ रहा था, चाहे वो PL-480 थी, एक नहीं है। F-16 मैंने बता दिया आपको, इकोनॉमिक सैंक्शन मैंने बता दिया आपको, एक तवील लिस्ट है। डरने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट कौम नहीं डरती। वेनेजुएला इतनी सी कौम है, ट्रंप साहब लगे हुए ना डराने के लिए, उसको डरा वो, तो हम क्यों डर जाएं भाई? इतनी बड़ी फौज है हमारी, इतना बड़ा मुल्क है, हम न्यूक्लियर डेटरेंट हैं, हम न्यूक्लियर कंट्री हैं। व्हाई शुड वी टेक डिक्टेट्स फ्रॉम एनीबॉडी? वी शुडंट। ना ही किसी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, ना ही किसी को ये इसकी दाद देनी चाहिए।